ई न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ परवेज चौधरी। आज डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर जिस तरीके से कॉलोनियां दिन ब दिन काटी जा रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट सांबा में कॉलोनीज की बढ़ोतरी होती जा रही है और धड़ल्ले से प्रॉपर्टी डीलर्स काम कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें अगर खरीदारों की, बहला फुसला कर उन्हें जमीनें बेची जा रही हैं। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन की टाइम बात आती है तो जेडीए की ओर से आकर उनके काम रुकवा दिए जाते हैं। जमीनें बेच दी गई, लेकिन बाद में आखिरकार जेडीए का क्या काम है, इसका बड़ा खुलासा आज हम आपके साथ करेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों की हमें कॉल्स वगैरह आई कि हमारे साथ ऐसा हो गया। उसी के लिए हमने ये वीडियो बनाना पब्लिक को अवेयर करने के लिए जरूरी समझा कि पब्लिक को अवेयर किया जाए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। करोड़ों की लागत लगाकर जब जमीनें खरीदी जाती हैं लोगों की ओर से, बाद में जेडीए की ओर से उसे डिमोलिश करने के लिए आ जाते हैं। सबसे बड़ी वजह जो हमें देखने को मिली है, जो कॉलोनीज काटी जा रही हैं वो एग्रीकल्चर लैंड या फिर घास चराई जमीन पे ये कॉलोनीज काटी जा रही हैं। फर्द काट के दे दिए जाते हैं। लेकिन एनओसी, अगर हम सीएलयू की बात करें, सीएलयू की एनओसी किसी के पास नहीं है। इसलिए लोगों को पागल बनाकर कॉलोनीज बेच दी जाती हैं। लेकिन बाद में अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन के टाइम उन्हें बड़ी रुकावट जेडीए का सामना करना पड़ता है। सीएलयू की अगर हम बात करें तो सीएलयू की ओर से एनओसी बहुत सारे डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती हैं ताकि जो जमीन कोई बेच रहा है, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है या घास चराई जमीन है, उसे कन्वर्ट अगर कमर्शियल में किया जा रहा है तो सीएलयू की एनओसी वगैरह लेना अनिवार्य है। बहुत सारी कॉलोनीज जो डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर काटी जा रही हैं, ज्यादातर लोगों के पास एनओसी नहीं है। इसलिए जो प्लॉट्स खरीद लेते हैं, दुकानें खरीद लेते हैं, बाद में उन्हें यह परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जेडीए की ओर से वहां मौके पर आकर दुकानें हो या कॉम्प्लेक्स या फिर किसी का घर बनाया जा रहा हो तो उसे डिमोलिश कर दिया जाता है। करोड़ों की लागत उनकी वेस्ट हो जाती है। बाद में कहते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन पहले ही अगर आप अवेयर हो जाएं तो ये जो आपका नुकसान है करोड़ों का, लाखों का, इससे आप बच सकते हो। अभी हम बात करेंगे रीरा की। रीरा के मायने रेगुलेशन ऑफ रियल एस्टेट अथॉरिटी, यानी कि कंस्ट्रक्शन अगर आपको करनी हो तो रीरा की एनओसी लेना भी अनिवार्य हो गया है। इसलिए अगर हम बात करें एनओसी, अभी हम बात करेंगे रीरा की कि रीरा क्या है आखिरकार। रीरा के मायने है रेगुलेशन ऑफ रियल एस्टेट अथॉरिटी, यानी कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी हो, कंस्ट्रक्शन करनी हो तो रीरा की एनओसी लेना भी अनिवार्य है, वो ज़रूरी है। तो आपको डिपार्टमेंट की ओर से रोक दिया जाएगा। बहुत सारे केसेस हमने डिस्ट्रिक्ट सांबा के में आपको दिखाने की कोशिश की कि लोगों के घर डिमोलिश जेडीए की ओर से किए जा रहे हैं या किसी अदर डिपार्टमेंट की ओर से किए जा रहे हैं। लोग बाद में रोते हैं, पछताते हैं कि हमने करोड़ों की जमीन खरीदी, अभी आखिरकार हमें तंग क्यों किया जा रहा है। अगर पहले ही पब्लिक अवेयर हो जाए तो बाद में उस नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि लाखों करोड़ों की कंस्ट्रक्शन को भी जेडीए की ओर से या अदर डिपार्टमेंट की ओर से डिमोलिश कर दिया जाता है। वजह ये होती है कि उनके पास एनओसी नहीं होती और पब्लिक अवेयर भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स की ओर से एक बार बहला फुसला कर उन्हें जमीनें बेच दी जाती हैं, फर्द काट दिए जाते हैं।
लेकिन एनओसी ना होने के कारण उनकी कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जाता है। बहुत ही बड़ी फेलियर जो है जेडीए की है। जेडीए से मैं ये अपील करूंगा कि आप बाद में आ जाते हो, जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, जब लाखों करोड़ों रुपया लोगों का लग जाता है, पहले ही इन्वेस्टिगेट करके उनके कामों को रुकवा दिया जाए, ताकि करोड़ों लाखों का जो नुकसान है लोगों का वो बच सके। इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की और जेडीए डिपार्टमेंट से निवेदन करूंगा कि एक टीम बनाई जाए जिसमें इन्वेस्टिगेट किया जाए कि जितनी भी कॉलोनीज डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर काटी जा रही हैं, वेरीफाई किया जाए कि वो लीगल तरीके से काटी जा रही हैं कि इलीगल तरीके से। बहुत सारी कॉलोनीज जो इलीगल तरीके से भी काटी जा रही हैं, उनके ऊपर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जेडीए से मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसी कॉलोनीज पर रोक लगाई जाए, ताकि जो गरीब लोग फंसने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, उनको बचाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जेडीए से कि जल्द ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनसे गरीब लोगों का पैसा जो है वेस्ट होने से बचाया जा सकेगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट की अगर हम बात करें, एज पर सेक्शन 133A ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, नो लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज शैल बी यूज्ड फॉर एनी नॉन एग्रीकल्चर पर्पज एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर ऐसा आप कोई भी काम करने जा रहे हो, जमीन लेने जा रहे हो या आप बेच रहे हो, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन होना भी अनिवार्य है। इसलिए जागरूक हो जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जेडीए तक ये वीडियो पहुंचे और उनकी आंखें खुलें आखिरकार डिस्ट्रिक्ट सांबा में हो क्या रहा है। जुड़े रहिए ई न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।